दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नई चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि एक रोटी के खाने से कितनी कैलोरी हमें मिलती है और उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें कितना पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों, हमारा शरीर एक एक निवाले का हिसाब रखता है। अगर आप एक एक निवाला भी एक्स्ट्रा खाते हैं तो हमारे शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, संचय हो जाता है और वो हमारे मोटापे का कारण बनता है। इसलिए जब आप खाना खाते हैं तो बहुत सोच समझ कर खाइए, क्योंकि जब आप एक भी रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं या एक निवाला एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो वो आपके शरीर में फैट के रूप में वो डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे कि एक रोटी से मुझे कितनी कैलोरी मिलती है और उसको बर्न करने के लिए हमें कितना पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो पहले हम जानें कि एक रोटी का वजन कितना होता है और उसमें क्या क्या होता है और उससे हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो जनरली जो सामान्य रोटी होती है वो लगभग 40 ग्राम के आसपास की होती है और उसमें करीब 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। 3 ग्राम के आसपास, 3 से 4 ग्राम के आसपास उसमें प्रोटीन पाया जाता है और 3 से 4 ग्राम के आसपास उसमें फैट पाया जाता है। इन सभी सोर्सेस से जो हमें कैलोरी मिलती है वो 80 से 100 कैलोरी के आसपास होती है। इसलिए जब हम एक रोटी खाते हैं उससे हमें 80 से 100 कैलोरी प्राप्त होती है। अब आइए हम जानते हैं कि इस 80 से 100 कैलोरी को हम कैसे वॉकिंग के द्वारा बर्न करें, उसको चलाएंगे। तो दोस्तों, जब हम वॉक करते हैं उस समय अगर हमने एक रोटी खाया है और उससे करीब 80 कैलोरी या 90 कैलोरी मिलती है तो उसको बर्न करने के लिए हमको करीब 1500 कदम चलने पड़ते हैं। दोस्तों, फिर से सुनिएगा मेरी बात को कि एक रोटी से हमें करीब 80 से 100 कैलोरी मिलती है और इसको यूटिलाइज करने के लिए, इस कैलोरी को यूटिलाइज करने के लिए, इस कैलोरी को बर्न करने के लिए हमें 1500 स्टेप चलने पड़ते हैं और 1500 स्टेप चलने में हमें करीब 1 किलोमीटर की दूरी चलनी पड़ती है और करीब इसमें 15 मिनट लगते हैं। यानी कि एक रोटी को यूटिलाइज करने में जो एनर्जी मिलती है उसको बर्न करने में हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसमें करीब 1500 स्टेप होते हैं और जो समय है वो करीब 15 मिनट लगते हैं। अब आपने अगर कहीं 2 रोटी खा ली तो 2 रोटी खाने पे क्या होगा कि आपको 3000 कदम चलने पड़ेंगे और ये दूरी करीब 2 किलोमीटर होगी। अगर आपने 2 रोटी खाई है तो आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और 2 किलोमीटर चलने में करीब 3000 स्टेप चलने पड़ते हैं और जो समय लगता है वो करीब 30 मिनट के आसपास लगता है। अगर आपने एक्स्ट्रा 3 रोटी खा ली या 3 रोटी खा रहे हैं तो 3 रोटी के खाने से करीब हमें 250 से 300 कैलोरी प्राप्त होती है और इसको बंद करने के लिए करीब हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा और 3 किलोमीटर चलने के लिए हमें 4500 स्टेप होते हैं। 3 किलोमीटर में लगभग 4500 स्टेप होते हैं और करीब इसमें 45 मिनट लगते हैं। तो सोचिए, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हमने एक रोटी खाया है तो क्या हम 1500 स्टेप चलते हैं? अगर हमने 2 रोटी खाया तो 3000 स्टेप चलते हैं और 3000 स्टेप चलने के लिए हमें करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।
आधा घंटे चलने पड़ेंगे। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग मोटापे के शिकार हैं और मोटापा बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बीमारी का रूप ले रहा है और इसी के कारण डायबिटीज़ की बीमारी भी हो रही है, क्योंकि हमारा शरीर एक एक निवाले का हिसाब रखता है। वो एक निवाला भी अगर आपने एक्स्ट्रा खाया है, एक रोटी भी एक्स्ट्रा आपने खाई है, वो जा करके आपके शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगी। अगर आप एक रोटी खाने के बाद 1500 स्टेप नहीं चलते हैं तो जो एक्सेस में ये कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होगा, जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म में यूज होने के बाद जो बचेगा वो सब फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आपने एक रोटी खाई है तो आपको 1500 स्टेप चलना चाहिए, यानी 1 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। अगर आपने 2 रोटी खाई है तो करीब 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना चाहिए। अगर आपने 3 रोटी खाई है तो करीब आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मोटापे की बीमारी हो जाएगी। हो सकता है भविष्य में आपको डायबिटीज़ की भी बीमारी हो जाए। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, क्योंकि जितनी भी कैलोरी एक्स्ट्रा होती है, 1000-1200 कैलोरी या 1400 कैलोरी करीब हमारे शरीर में यूज होती है। इसके बाद जो भी कैलोरी आप एक्स्ट्रा लेते हैं वो सब फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। बॉडी उसको भविष्य में वापस कार्बोहाइड्रेट में बदलती है और एनर्जी के रूप में यूज करती है। जब आप फास्ट रहते हैं या उपवास करते हैं या जब आप खाना नहीं खाते हैं तो यही फैट जो है हमारे शरीर में जो डिपॉजिट हो गया है ये वापस कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है और हमें एनर्जी देता है। तो दोस्तों, आज हमने एक रोटी पर एक चर्चा की। यानी लोग 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी खाते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि इससे हमें कितना मोटापा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था और दोस्तों इसी विषय पर हम आज आपसे चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लेकर के भविष्य में आएंगे। अब मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, डायबिटीज़ के शिकार हैं, बीपी के शिकार हैं या अन्य लाइफ स्टाइल डिजीज़ के शिकार हैं तो आप मेरे चैनल को देखिए और उनमें आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप उसको देखिए और उसको अपने जीवन में लाइए, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। इसलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।